नमस्कार साथियों, आखिर क्यों सरकार को झुकना पड़ा? जी हाँ, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि जो विद्यालय मर्जर किए गए हैं उनको निरस्त किया जा रहा है। कुछ बीएसए ने इसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जैसे अंबेडकर नगर के बीएसए ने ऑर्डर जारी कर दिया कि इन शिक्षकों को वापस उनके मूल विद्यालय भेजा जाता है। अब साथियों, आखिर उनका क्या होगा? जो समायोजन 2.0 चल रहा है, जिसमें मर्जर वाले टीचर्स भी आवेदन कर रहे हैं, उनका अब क्या होगा? दूसरी बात हम बात करेंगे, आखिर सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और आखिर कौन से विद्यालय मर्जर रहेंगे और किसका निरस्त किया जाएगा। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालय मर्ज करें जहाँ पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहाँ पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार ने मर्जर क्यों कैंसिल किया, क्यों निरस्त किया। क्या सभी विद्यालय आएंगे? तो मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ वो विद्यालय आएंगे जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर दूरी कैसे नापी जाएगी? तो सरकार ने कहा है कि बस्ती से उस विद्यालय की दूरी नापी जाएगी। जहाँ पर बच्चों को, टीचर्स को मर्जर किया गया है, पेयरिंग की गई है, उस बस्ती सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं वहाँ से, और उस स्कूल की दूरी नापी जाएगी। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कही है कि 50 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर मर्जर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक अब निश्चित संख्या कह दी है, 50 तक के विद्यालय उन्हें मर्जर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, अगर आपके विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो रही है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो और आपका मर्जर निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात, आखिर सरकार को मर्जर निरस्त करने की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? तो देखिएगा, इसकी 2 वजह हैं। एक तो कोर्ट का डंडा, क्योंकि कोर्ट काफ़ी सख्त हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जिससे सरकार बैकफुट पर है। अब ऐसे में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, चूँकि गांव का मामला है, गांव वाले भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो वोट बैंक है वो गांव का ही है पूरा। तो यहाँ पर 2 कारण निकल के आ रहे हैं। रही बात शिक्षक संगठनों का, उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, सरकारी नौकरी में है तो उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। चाहे भले ही संगठन कितना भी ऑब्जेक्शन उठाए, कुछ नहीं हो रहा, ना उनकी बात सुनी जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बातें आई जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं साथियों कि आखिर मर्जर किए क्यों गए। देखिएगा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सरकार प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक टीचर है मुकेश, वह सहायक अध्यापक था और वो मेहनत करता। तो धीमे धीमे उसको 30 बच्चे मिले थे पहली ज्वाइनिंग में। उसने बच्चे बढ़ाए, बढ़ा के उसने 150 बच्चे कर लिए और स्टाफ भी आ गया उसके स्कूल में, क्योंकि वो हेड इंचार्ज था। अब ऐसे में क्या हुआ, ये चूँकि हेड इंचार्ज है तो भैया वो नियम से चलता, तो सारे स्टाफ भी नियम से चलने लगे। चूँकि स्टाफ ज़्यादा हो गया था तो गुटबाजी हो गई उनमें। क्योंकि हेड इंचार्ज स्ट्रिक्ट था, टाइम टू टाइम आ रहा था, तो अन्य टीचर भी पालन कर रहे थे। पहले जो समायोजन हुआ उसमें मुकेश को हटा के, मतलब बच्चे अच्छे बढ़ा रहा था, उसको हटा के किसी और विद्यालय में भेज दिया जहाँ की हालत वैसे भी खस्ता है। और धीमे धीमे जिस मुकेश जिस विद्यालय में था उसमें बच्चों की संख्या गिरती गई। तो ऐसे में वहाँ का जो टीचर था वो सरप्लस हो गया। उनको इस समायोजन 1 में हटा के उनके घर के पास पहुँचा दिया, यानी कि टीचर को रिवॉर्ड दिया गया कि बहुत बढ़िया, तुमने बच्चों की संख्या कम कर दी, आपको घर के पास नौकरी करो अब। और जो मुकेश था, जो बच्चे बढ़ा रहा था काफ़ी मेहनत से, उसको भेज दिया था पहले वाले समायोजन में करीब 80 किलोमीटर दूर स्कूल जंगल में, कि जाओ वहाँ जाके बच्चे पढ़ाओ। तो यहाँ पर दोनों अंतर आ गया। जो मेहनत कर रहा था उसको तो हटा के दूर भेज दिया, और जो बच्चे कम कर रहा था उसको सरकार ने समायोजन 1 में सरप्लस दिखा के हटा दिया।
अब उस स्कूल में जहाँ मुकेश पढ़ाता था, इंचार्ज था, हेड इंचार्ज, वहाँ पर 150 बच्चे थे। अब वो स्थिति आ गई 10 बच्चों पे, 20 बच्चों पे, और उसको सरकार ने पेयर कर दिया, मर्जर कर दिया उस स्कूल को निकट विद्यालय में। और इस समायोजन 2.0 में उन्हीं मर्जर वाले स्टाफ को समायोजन का मौका दे दिया। देखिएगा सरकार ने क्या चाल चली, मतलब जो कम कर रहा है संख्या, पूरा स्कूल ही मर्जर करवा दिया, उसको सरकार ऑफर दे रहा है, चांस दे रही है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसको सरकार दूर दूर भेज रही है। इसके साथ ही दोस्तों सरकार को पता है कि मर्जर जो विद्यालय हो जाएंगे वो बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए सरकार ने उन स्टाफ को पूरा ही हटा दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे तो आने ही नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों करोगे, तुम अपने घर के पास जाओ, वहाँ नौकरी करो, तुमने इतना अच्छा काम किया है, हमारा एक स्कूल बंद करवा दिया और हमें भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए सिर्फ मर्जर वालों को समाज 2.0 में मौका दिया गया। देखने में तो ऐसी लग रहा है। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं क्या मर्जर वाले जो कैंसिल किए गए हैं, क्या उनको समायोजन 2.0 में मौका मिलेगा, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, स्टाफ वही रहेगा। अब आप अगर फॉर्म भर भी लेंगे, मान के चलिए आपने फॉर्म भर दिया और मान के चलो आपके स्कूल का नाम भी आ गया, लेकिन आपको बीएसए की तरफ से रिलीविंग नहीं किया जाएगा, ये आप जान लीजिए। या हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी क्या ऑनलाइन भरोगे फिर बीएसए से वो अप्रूव किए जाएंगे, तो ऐसे में बीएसए फ़ौरन एक लिस्ट बना लेंगे जल्दी पल्दी कि कौन से दूरी पे, ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पे विद्यालय हैं, उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। ऐसे में आपने जो ऑनलाइन फॉर्म किए वो निरस्त हो सकते हैं। अगर मान के चलो हो भी गए तो बाद में आपको रिलीव नहीं किया जाएगा, वापस आपके विद्यालय में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात है, और सरकार चाहती कि प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट में ही फ़ायदा है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है, क्योंकि शिक्षक के ऊपर नए नए कार्यों को लादा जा रहा है, उनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से आधार कार्ड हर बच्चे जोड़ रखे हैं, आधार कार्ड कौन बनवाए, टीचर बनवाए, और टीचर बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि आधार कार्ड तभी बनेगा जब उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा, और जन्म प्रमाण पत्र बनता है तहसील से, जिसमें सालों लग जाते हैं। टीचर पैसे भी खर्च कर रहा है, यहाँ बात दौड़ धूप भी कर रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों टीचर्स को गालियाँ ही मिलती हैं। फिलहाल दोस्तों सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो एक ओर से देखा जाए तो ठीक ही लिया है, लेकिन कोर्ट के प्रेशर से लिया है और तमाम विपक्षी दलों के प्रेशर से लिया है। दोस्तों फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथी।